हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, हमारे पीछे देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है। तो ये भीड़ यहाँ पे भ्रष्टाचार को लेकर है, क्योंकि आज भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन फिर भी जो है भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ता जा रहा है जितना कम होना चाहिए। तो हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये महिलाएं बैठी हैं, कुछ समस्या है। पहले हम जानेंगे उन्हीं से कि क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे भीड़ लगाई है। तो चलिए हम बारी बारी जानते हैं। अब काहे खातिर जन आए वो अपन हक खातिर आल है। कौन चीज का हक? वो लइकन को नाम मिलला, आंगनबाड़ी का नाम देला ना, हक मिलला इनन को, लइकन का नाम मिलला हमरे। अच्छा, हाँ, कुछ ना मिलला। दादी बताओ जब काहे खातिर आए ले जाए आया नहीं जा लइकन का राशन खातिर, लइकन ना पौले हुआ। कैसे मांगे खातिर? अब जे बांटत बते ही ना के बाटेला के गाड़ी से आंगनबाड़ी बाटे नहीं। हाँ। तो अभी तक ना मिलला। नहीं, कब कर आए ले आप? अरे मैं तो कब काल है घंटा भोजन ले 1 घंटा राशन लेवे खातिर। राशन आंगनबाड़ी वाला राशन तो अब इससे पहले मिला लेकिन ना भाई आपके 1 दिन मिलल रहा। 1 दिन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो होती हैं, एक माता होती है जो कि पूरे गांव के बच्चे जो होते हैं 6 साल से कम उम्र के, उनकी देखरेख करती है। और जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए जो है पोषक आहार लेकर आती हैं, वितरित करती हैं। जो बैठे हैं देख रहे हैं ये लोग, वही जो है राशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन लगभग 2 घंटे हो गया और इनको अभी तक नहीं मिला है। तो और लोग, कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में क्यों बैठी हैं अभी तक इनका हक जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा है वो क्यों नहीं मिला है। यहाँ राशन के लिए आए हैं। आंगनबाड़ी में मिलता है राशन, ग्राम लखनचनपुर के लिए बच्चों एक भी नहीं पाते हैं। हर जगह मिलता है लेकिन यहाँ पर न गेहूँ न चावल मिलता है, न तेल मिलता है, न दाल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। आदमी वहाँ जाते हैं लोग उनके घर पर, तो बोलते हैं कि नहीं हम बांटेंगे। आंगनबाड़ी के घर? हाँ, आंगनबाड़ी के घर है। तो उनके घर पे क्यों जाते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र पे जाना चाहिए ना। केंद्र यहाँ बना नहीं है तो कहाँ से जाए? अभी तक केंद्र ही नहीं बना है। अभी नहीं बना है। अच्छा, तो फिर राशन कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है आपको? वो तो राशन में मिलता है। आज तक हकीकत जो भी राशन बच्चों के मिले के चाहिए वो मिलल ना है। अच्छा। हाँ, यहाँ लखनचनपुर राशन सराय में बटतल है। अच्छा। हाँ, केंद्र वहाँ बना वाला है। लेकिन आज के डेट में हमने गया था उनको बुलाने के लिए, तो क्या कहें कि हमारा केंद्र हमारे यहाँ है, हमारे दरवाजा पर बटेगा। हम क्या आपके दरवाजा पर क्यों बटेगा? बटना ये जनता के बीच में बटना चाहिए। जहाँ अच्छे बढ़िया कि अब चलिए पंचायत भवन में हम बंटवा दे रहे हैं, सारे लोग बच्चे आए हैं, बैठे हैं, आप 10 मिनट में बैठ जाइए, आप सिर्फ बैठे रहिए, बांटने वाला बांट देगा। तो कहें आज हम बांटेंगे ही नहीं कोनो कीमत पर। हम क्या ये राशन अगले महीने हम क्यों बांटेगी? कहते नहीं हम बांटेंगे शुक्रवार को। हम क्या पहली तारीख को बैक डेटा में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? हमको दिखाना चाहिए उसी डेट में जिस दिन बांटेंगे आप। अच्छा। तब न मान्य होगा कि हमारा उस महीने का राशन उस महीने में क्यों, उस महीने का फिर उस महीने में क्यों बांटेगी? आज वो अगले महीने में बांटेगी तो वो भी राशन आएगा, वो भी उसी महीने में बांटेंगे। 2 महीना का राशन ये कई महीने में कैसे बांट रहे हैं? मतलब 1 आध महीने का घपला जरूर होगा। घपला हो गया कि नहीं होगा? तो कहेगी नहीं हम देख लेंगे, हमको देखना नहीं है, आप भी उस महीने का राशन इस महीने में बांटिए। 2 दिन का समय है। आज का डेट दिया गया था क्या कि लोग आए हैं? हाँ, डेट आज दिया गया था। अच्छा। वो नहीं दी है, लेकिन हम लोग की डेट इन्हीं से हमने कहा सप्ताह से परसों कि भैया राशन है आप बांट दीजिए। तो कहे कि मंगलवार को हम बांट देंगे। अच्छा। तो हमने मंगलवार को सारे लोग बुलवा दिए, बच्चे आए, हम लोग खुद बढ़ गए। आज वो करें कि हमको जानकारी नहीं है। सुपरवाइजर साहब? सुपरवाइजर साहब को जानकारी है। अच्छा। लेकिन वो भी नहीं आई? नहीं आई। क्या कर रहे थे आप? ऐसे है कि इनको 5 दिन पहले इनके पति को हम सूचना दे देंगे कि सारे आंगनबाड़ी को आप कह दीजिए। इसके बाद सुपरवाइजर परसों हमारे आई थी तो हमने कहा कि मीडिया के मार्फत से हम बंटवाएंगे। कहीं अरे क्या ज़रूरत है इसकी? हम कहें नहीं, जो काम हो प्रदर्शता होगा। इसके बाद आज सुपरवाइजर के प्रधान जी के सामने फ़ोन कराया गया, तो इसके बाद कहें कि नहीं आप उनको रिसीव करा दीजिए। हमको कैसे करा देंगे जब लिख के हमें नहीं देंगे कि हम इतना पाए हैं। अब वो अगली बारी वाली गलती नहीं करेंगे। एक बार हो गई तो हो गई, दोबारा हम चूक आपकी बात नहीं मानेंगे। जब लिख के नहीं देंगे तो माल नहीं देंगे, और माल देंगे तो हम तुरंत वहाँ वितरण हमको चाहिए। पारदर्शिता चाहिए, जो भ्रष्टाचार हमको नहीं पसंद है। अगर भ्रष्टाचार करना होगा तो हमारे समूह से निकलवा दीजिए, हमारे गाँव से हटा दीजिए। हमको यह भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, जो हो तो ईमानदारी से हो, बस हमको यही चाहिए। क्या क्या मिलता है इसमें? इसमें देखिए दाल मिलता है, रिफाइंड मिलता है गर्भवती महिला के में, तो फ्रेश आंगनबाड़ी को 55 पैकेट मिलता है, और 10 का कालाई गर्भवती महिला को मिलती है।
आज 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को मिलता है वितरण करने के लिए। गेहूं चावल भी आता है वितरण करने के लिए। गेहूं चावल पता नहीं लोग पाते हैं कि नहीं, हमको पता नहीं। अगले महीने नंबर हुआ था 2 महीने का, इस महीने 1 महीने का हुआ है। नहीं तो इससे पहले कौन बांटता था हमको कुछ नहीं पता है। हाँ मिलल। तो पहले कितना कम महीना पौले हैं आप? हम ये आंगनबाड़ी के राशन नहीं आंगनबाड़ी के राशन हम ना पौले। आंगनबाड़ी के ना ये लोग आंगनबाड़ी और राशन कार्ड एक ही समझ रहे हैं और उसी को जो है एक ही पा रहे हैं और इसी में भ्रष्टाचार हो जा रहा है। इनको पता भी नहीं चल पा खाली राशन कार्ड पर का मिलेला बस। रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ना गांव में अगर तोरे घरे चाहे केहू के घरे अगर कोनो महिला गर्भवती है या फिर ओकर भाई बच्चा डिलीवरी भइल है तो ओके बच्चा खातिर जो है ना खाए खातिर पॉकेट में कुछ सतुआ आवेला, कुछ तेल आवेला, कुछ दाल आवेला जो उनके ओके माता के खिवले पे ओकर शरीर के स्वास्थ्य जो है ना सही रही। अच्छा। तो आपके घरे के वैसन हाउ केहू? हाँ बच्ची हमारे। कितना दिन का? अरे भाई ना 8 दिन का भयल बा बच्चा। अच्छा, तो मतलब गर्भवती के दौरान कुछ मिलत रहल कि ना? ना एकदम ना मिलल। नहीं एको बेर ना मिलल। एक आध बेर मिलल, एक बेर खाली मतलब एक बेर मिल गए। वो दाल और उठू मिलल बस। बस तेल बस। देख लीजिए, मतलब इसी तरह कोई कोई एक बार जो है 1 बार 2 बार पा जा रहा है लेकिन बार बार जो है नहीं मिल पा रहा हर महीने। देखिए ये लोग जो है अब यहाँ से निकल रही हैं, लोग अब उदास होके जा रही हैं कि बैठे थे हम लोग और 2-3 घंटे अभी तक कुछ मिला नहीं, तो अब सभी लोग अपने घर जाए। अच्छा, आप लोग के घर क्यों रहा लगा गर्भवती? गर्भवती हो बच्ची 2 बरस का। अच्छा, तो अभी पहले मिलत रहा कि ना राशन? पहले का 2 हला मिलल है। खाली 2 वाला बस? हमारे घरे 2 गो गर्भवती है, एगो 2 साल का बच्चा 2 हाला से खाली मिलल है। बस 2 ही वाला आंगनबाड़ी में मिलल है? एगो गर्भवती के ये लास्ट महीना आ एगो के 6वां महीना। मतलब 9 महीना बीत गया खाली 2 बेर पौलू। अरे बाप रे, देख लीजिए। तो कहो हर महीना न राशन आवेला? हर महीना सतुआ आवेला, हर महीना तेल आवेला, हर महीना दाल आवेला। तो दिए लोग तब न जानकारी हुई। मांगे गईलू कहियो? हम जानबे न कनी। हुकुम आई ना वहाँ से हुकुम आई तो मिल। अच्छा, मतलब हुकुम जी का हुकुम आई तो? हाँ हुकुम जाला ना वाला खबर दी है कि हाँ आयल राशन। अच्छा, ये बतावा तोरे घर गर्भवती रहली अभी 9 महीना मतलब डिलीवरी होखे वाली है। आशा जी एको दिन अइली कि ना आपके घर? नहीं, हमनी के घर कब ना एको बेर ना आशा? नहीं। टीका लगवाओ खातिर सरकारी अस्पताल पर ना गई क्या एको दिन? नहीं, हमार लड़की 2 हाला गइल है से। तो आशा जी लिया गई नहीं कि कैसे? वो अपने से गइल से। सरकारी एम्बुलेंस चलल है 102 फोन उठेबू। सुना हम बताओ थे, फोन उठेबू 102 डायल करबू, एम्बुलेंस आई दरवाजे पर, आशा कार्यकर्ती के साथ जो है ना अस्पताल पर जाए के बोला, चेक करावे को, फिर वही एम्बुलेंस से घरे आजे बोलो। 1 रुपया खर्च ना हो। एक फायदा ना कब बोले? पैदल जाने से लड़की साइकिल से तो आशा जी आपके बतेबे ना कहीं निकाल? कब अइबे ना कनी बताइए। अच्छा, डिलीवरी गांव में अगल बगल केहू के भइल है इस समय हालक? हां, 2 गो भइला ना। उज्जैन आशा जी गल निका केहू ना पैसा मिलला कि ना 6000 जोन आवेला? कुछ ना। मतलब इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि सरकारी योजनाएं कुछ है गांव के लिए, गर्भवती महिलाएं के लिए, और जो आशा के द्वारा मिलता है जो भी सुविधा सरकारी योजना है गांव के लिए वो कुछ पता ही नहीं है। देख लीजिए, केवल झोला लेकर आए हैं यहाँ पे लेने के लिए, कुछ मिला ही नहीं। मतलब इनको पता ही नहीं है सब कुछ। आप बताइए क्या करें? घर बैठा सर्वे होता है। अच्छा, हाँ, खाली जानकारी हो जाए कि इनका फलाना के बाद सर्वे हो गई, काम करता कागज पर चढ़ा कर के उनका डिलीवरी होने वाली। काम सर्वे होला घर बैठा केकरा का होता उससे कोनो मतलब नहीं के, खाली घर बैठा सर्वे हो गई, जौन हक आ गई तो हमार हो गई, खा लिए नहीं हम ओकर मालिक है। तो जनता बेवकूफ, जनता कुछ ना मालूम हो, जनता के कहाँ का हो। अब बताइए क्या क्या? अब तो हमको कुछ कहा ही नहीं जा रहा। आप लोग गांव में एक बार आके देख लीजिए बस। अब इनकी आवाज़ आप लोगों ने सुना है कि इनको कुछ पता नहीं है, ना एम्बुलेंस के बारे में जान रही हैं, ना जो भी टीका उका लगता है एनएम के द्वारा। 102 नंबर फोन पर मिलैया, आशा के साथ जइया सरकारी अस्पताल में, वो जाए तो खाए के व्यवस्था मिली, और जब वहाँ से छुट्टी हुई तो कुछ खर्चो वर्चो मिली तो के। एक बाद जो ना तोरे खाता में पैसा जाई, आ खाता में अगर पैसा जाइले के भेजले के में पैसा मांगे लो तो बताइया पैसा ना मांगे न लो।
काहे न पैसा ले ली सो ये कहा 1000 ले ली हैं 800 ले ली हैं। हाँ तो ऐसे लेनी पैसा ना, ऐसे पैसा लेनी कि वो लोग जो है ना तोहर सेवा करे ना जानी, घर में बैठे रजिस्टर में चढ़ा देनी तो तोरे खाता में पैसा डायरेक्ट भेजले खातिर जो ना खर्चा ले ली लोग जो ना घूस बोलल जाला, तो लोग आराम से घूस दे देलू लोग। अब का करी भाई वो जे अस्पताल में ले ली ना पैसा मांगे बढ़िया ना सिंपल नंबर है 102, ठीक है ना? 102 हाँ 102 नंबर 102 पर डायल करिया आ एकदम अस्पताल में जब लोग वहाँ से सुरक्षित डिलीवरी हुई, फिर घरे आई बोलो वही गाड़िया से फिर घरे आई थाना पर अस्पताल पर सरकारी। पूरा सरकारी है ना। हाँ करंडा चाहे करंडा ब्लॉक पर जेबू, ब्लॉक पर अगर वहाँ ना समरे ला केस रही तो के जिला पर फॉरवर्ड हुई। ठीक है चोचक को बहुत बढ़िया। तो अगर ये करे दौरान केहू पैसा मांगी ना तो हम तो के नंबर दे देथिला अलग से फोन करके हमके बताइया, तो हमन कावल जी के पैसा मांगा था। ठीक है हमारे घर दूध डिलीवरी है। अच्छा एगो के लास्ट चलत है 25 के पूरा हो जाई। हाँ आ एगो के जनवरी में अजुआ जाके आशा से मिल लिया। निका आनंद ना हुआ हो। हाँ उ तो आवे ना अपन मेहरान के ना आवे देना, उहे आवे ना। उनसे कहले पर ना कि हाई गर्भवती मेहरान के 6000 मिला था। देख लीजिए अब क्या बताएं, मतलब आशा महिलाएं होती है लेकिन यहाँ पुरुष आशा जी है। बाप रे फरमवा भर दे तो कहना कि हुन हो मेमिन से कहिया तो हो मेमिन से कहिया, नाव गाँव बतावे ना दूसरे को अपने ना भरे बेदौली का बेदौली का हम अपने कुछ ना नहीं अपने वो अपन बदला कराई उ का लिखिए पड़ी अपन नंबर दे दिए कहाँ ठीक है ले जाना बस यहाँ ले जाए वाला ना। प्राइवेट अस्पताल गाड़ी समझ जा बताओ 5000 6000 तो के मिलने के चाहिए और तू 5-6 हजार और लगावत हो। हाँ लगल हो नहीं अस्पतालवा में लगल तो अस्पतालों में लेना लोग का अस्पतालवा में कहत है वो जे बच्चा भी पैदा हो गल तो वही के पैदा हो ना वही ले लिए चोचक दाई के अलगे लिए लोग ना। दाइयो लेनी है। हां दाई के दिवावे नहीं लोग अपने अलगे लिए लोग, दाई के अलगे कितना लेते हैं लोग? ओ दाई के 200-300 ले 1000 ले ली मैडम जी 1000 लेनी मैम डॉक्टर मैम और वो 100-200 वो लेनी। अरे बाप रे ये तो बड़ी पैसा लेते हैं लोग। सरकारी तनख्वाह उनका कितना हुई? अब जवान हो खबर देख लीजिए दोस्तों, लोग चिल्ला रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो खराब है, जो सपा पार्टी है वो खराब है, ये सरकार आएगी तो सही है, वो सरकार आएगी तो सही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सभी सरकार सही है लेकिन यहाँ के जो सिस्टम है वो खराब है। गांव के लोग कुछ जान नहीं पाते हैं और उसी का जो है ये लोग फायदा उठाते हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं हर जगह की यही हाल है कि डिलीवरी कराने के एवज में जो है 1000 2000 3000 रुपया जो है उनसे लेती हैं, जबकि उनको तनख्वाह मिलती है लेकिन फिर भी जो है अलग से डिमांड करती हैं। और इसके बाद उनका जो खाते में जो उनका हक होता है 6000 रुपया मिलना, उसके भेजने के एवज में भी जो है 500 रुपया 1000 रुपया खर्च लेती हैं। इसके बाद इतना तक ही नहीं, उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी तो उसको बनाने के लिए भी 800-900 के डिमांड होता है। इतना डिमांड होता है कि एक गरीब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम सरकारी जाने से अच्छा हम प्राइवेट में ही चले जाएं। यही कारण है कि जो सरकारी अस्पताल हैं सब जर्जर हो चुके हैं, कोई जाता नहीं है, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं करता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप सभी लोग एकजुट होकर अपने हक के लिए अपने आवाज़ को उठाएंगे तो एक दिन भ्रष्टाचार जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।